और आज हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे तमाम फनकार यहाँ मौजूद हैं। आज महकमे कल्चर बलूचिस्तान की जानिब से जहाँ पर महकमे कल्चर की डायरेक्टरेट में इलेक्शन तरीके को फ़रोग दिया और आज सुबह सर्दी और रमज़ान के बावजूद सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक वोटिंग के बहुत अरसे से हमारा थिएटर हमारे स्टेज पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। भाई ये भी बहाल हो जाए, हमारे एक्टरों को मौका मिले। क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? मैं इसकी थोड़ा सा इसके बावजूद इसमें इतनी कोताहियां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन आज है और हमें लिस्टें भी आज ही दी गई। पहली बार इलेक्शन के जरिए कमेटी मेंबरान मुंतखब हो रहे हैं। इससे पहले जो कमेटी मेंबरान आते थे वो कोई किसी और रास्ते थे। अगर सेक्रेटरी बदल मरे तो डायरेक्ट कानून बदल मरे, डायरेक्टर बदल मरे, कानून बदल मरे। ऐसे आर्टिस्ट है बशमूल मुझ, यानी आज तक कभी रात की रोटी है कभी नहीं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज महकमे कल्चर बलूचिस्तान की जानिब से जहां पर महकमे कल्चर की डायरेक्टरेट में इलेक्शन होगा। ये फनकार बिरादरी की आपस का एक इलेक्शन है जिसमें मौसीकी है, जिसमें फाइन आर्ट्स है, जिसमें टीवी है, रेडियो है, थिएटर है। मैं समझता हूँ कि मतलब तारीख़ में पहली बार इस तरह की बलूचिस्तान में जो महकमे कल्चर है, शायद इनकी काविशों से इस तरह की हम लोग इलेक्शन देख रहे हैं। अच्छा, ये इलेक्शन क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? मैं इसकी थोड़ा सा तफसील आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि जहाँ पर बलूचिस्तान में एक इंडोमेंट फंड है जो फनकारों के फलाह बहबूद के लिए एक मेडिकल फंड है और गरीब फनकारों के लिए एक इंडोमेंट फंड है। तो इस इंडोमेंट फंड को बांटते हुए पहले जो है ना महकमे ने अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई थी, पर लोगों ने इतराज़ कर दिया, फिर अदालत ने कमेटी बनाई, फिर इतराज़ हो गए। अब जो है ना उसी कमेटी का जहाँ पर इलेक्शन होगा। बाकी इलेक्शन में क्या होगा, कौन जीतेगा या हमारे जो देदारान हैं वो क्या क्या बातें करेंगे, आइए उन लोगों से पूछते हैं। देखिए जी, हम खुशकिस्मत है कि हम जिस सरजमीन पर रहते हैं पाकिस्तान बलूचिस्तान में, वहाँ भी जमहूरी तरीके से हमारे नुमाइंदे इलेक्ट होकर आते हैं। तो मैं समझता हूँ ये उसी का एक तसलसल है और उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए कल्चर डिपार्टमेंट ने एक अपनी अहम जिम्मेदारी अदा करते हुए आज मुख्तलिफ फ़नकार हो गए, कंपेयर हो गए, टीवी, रेडियो, मौसीकार, आर्टिस्ट, सबको इकट्ठा करके एक जमहूरी तरीके को फ़रोग दिया और आज सुबह सर्दी और रमज़ान के बावजूद सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक वोटिंग का सिलसिला जारी है, जो कि अहमियत रखती है अपने जगह में। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी जीतेगा आगे आएगा, इन जो कम्युनिटी उनके मसाइल को हल करने में अपना रोल अदा करेगा और जो उनके आवाज़ है उसको ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाने में अपना भरपूर कोशिश करेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि मैं आज बहुत खुश हूँ और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है कि ये दिन हमारे लिए भी आया और आज हमारे इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे तमाम फनकार यहाँ मौजूद हैं। जिन लोगों को काफ़ी अरसे से नहीं देखा था वो भी आज मिल गए, तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। ये दिन बहुत अहम दिन है हमारे लिए, बहुत ही अहम दिन, क्योंकि हम लोग बहुत एहसास वाले लोग हैं और बहुत ही क्वेटा के जो फनकार हैं वो बहुत ही गरीब लोग हैं, गरीब फनकार हैं। तो उनके लिए ये जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, ये बहुत बड़ा मायना रखती हैं, क्योंकि हमें खुशियाँ बहुत कम हासिल होती हैं, परेशानियाँ ज़्यादा हैं। इस वजह से आज का दिन बहुत अहम भी है और बहुत खुशी का भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर खान है और मैं फ़नकार वेलफेयर फोरम का चेयरमैन हूँ। और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो केस किए थे वो मैंने किए थे। CP 1296/2021 मेरी CP है, उस पे ये फ़ैसला हुआ है और ये जो अभी ये इलेक्शन करवा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इसमें इतनी कोताहियां हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन आज है और हमें लिस्टें भी आज ही दी गई हैं, अभी वोट से चंद घंटे बाद दिए गए हैं, यानी हमें वो लिस्ट तक नहीं दिए गए। दूसरी एक खामी ये रही कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कैंडिडेट भी हैं और वो आर्टिस्टों की लिस्टें मुरतब कर रहे थे, यानी कैंडिडेट खुद अपनी लिस्टें मुरतब कर रहा है और वो लोगों को फ़ोन कर करके कहता है कि तुम्हारा नाम डाल रहा हूँ
वोट बहरहाल में देना है। और जो हमारे फेवर के आर्टिस्ट थे, जो उनको पता था कि ये फनकार वेलफेयर फोरम को वोट देंगे, वो उन्होंने काट दिए हैं। नंबर 2, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक वाज़े हुक्म है जिसमें उन्होंने बलोची, बिरावी और पश्तो म्यूज़िक को अलग अलग किया था, और वो अलग अलग वोट उसके लिए होना है, और उसके अलग नुमाइंदे हाई कोर्ट ने चुने थे। इन्होंने, डिपार्टमेंट ने एक बार फिर मनमानी करते हुए उनको यकजा कर दिया है कि अब एक आएगा। अब जैसे हाई कोर्ट में ये हुआ था कि ये लोग हाई कोर्ट में भी लड़ रहे थे, बलोच बोल रहे थे कि बिरावी कौन है मेरा फैसला करने वाला, बिरावी कह रहा था पश्तून कौन है मेरा फैसला करने वाला, और पश्तून कौन, दोनों पे एतराज़ था। लेकिन इन्होंने फिर यकजा कर दिया है, यानी इन्होंने जानबूझकर एक बार फिर से लड़ाई के लिए मैदान सजा दिया। अब आर्टिस्ट लड़ेंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे और एक बार फिर अदालतों में जाएंगे। वैसे भी हम अनकरीब इंशाल्लाह कल या परसों जैसे ही वोटों का ऐलान होता है कि कौन जीतेगा, नताइज आते हैं, तो इंशाल्लाह हम इनको कैंसिल करने के लिए मैं अपनी ही सीपी में तौहीन अदालत में जाऊंगा और इनको कैंसिल कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप लोग का चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। इलेक्शन के हवाले से ये कहना चाहूँगा, माशाल्लाह ये बलूचिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि सेक्रेटरी कल्चर सुहेल रहमान बलोच के निगरानी में पहली बार इलेक्शन के जरिए कमेटी मेंबरान मुंतखब हो रहे हैं। इससे पहले जो कमेटी मेंबरान आते थे वो कोई किसी और रास्ते से आते थे। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ पे हमारे मेल, फीमेल, थिएटर, टीवी जितने भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले साथी है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौजूद है, और अपने दोस्तों को जो है वो जो है कास्ट कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और अच्छा माहौल बना हुआ है। दसो कारे मसी जवानो लेकिन दा मसी अमल मरी अंत की दाड़ी अंदा गड़ा खानीना हर बदल मरो का डायरेक्टर, हर बदल मरो का अफसर की बरेर तो अनंकिया से पूछ को न कानून सतेर। लेकिन लिहाजा दादे की दादे से अन्नो कानून अन्नो रंग से शिकल से वो कि नाना दा कारिम दाइमी मारे अड्डे नाने अफसर ये बुर्जा कपस कना तो नुमियान संगत तन फनका तन कोलन अंदर रिक्वेस्ट है कि भाई तेने मुतहद कबो ऐसे अन्नो कानून इस्तें क्या तब क्या दे अगर सेक्रेटरी बदल मरे तो डायरेक्ट कानून बदल मरे, डायरेक्टर बदल मरे, कानून बदल मरे, अंत मरे भाई असीदे अल्फिया बयान ले रनने या नसीदे वोट ना असीदे दी चंद अन्ना खदर पार दारे दरख्वास्त जमा करे नु की दर्दी मत सुनो यार ओना बावजूद तासा महीनों कई बंदा का दरख्वास्त का बस अन्ना तो तवारी हमारे खबर अब आरंग बाल लके आरंग कार हमारे मारे रंता तो दारे जिम्मेदार का सफक कल्चर डिपार्टमेंट ना पे नंग के लानो बाकी पे नीचे से लेता। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब सत्तार कासी। चूँकि आज हम लोगों का एक्टरों का, कंपेयर्स का हर शुबे में इलेक्शन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, खुशामदी बात है। ये मेरा ख्याल बलूचिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है और हमारे आर्टिस्टों का इसमें बहुत फ़ायदा है और अल्लाह करे सही उससे हो जावे और अच्छे लोग आवे और जो हकदार होता है उसको हक मिलता जावे। और मैं दूसरा बात कहना चाहता हूँ कि बहुत अरसे से हमारा थिएटर, हमारे स्टेज पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है। भाई ये भी बहाल हो जाए, हमारे एक्टरों को मौका मिले और स्टेज पे काम करे, थिएटर पे काम करे और एक नाम होवे, एक भाई हमारा बलूचिस्तान का आर्टिस्ट चाहे जो भी हो वो कमर्शियल होवे ताकि उसका रोज़गार होवे, स्टेज पे काम करता जावे। तो ये हम लोग का वो है कहना है। बहुत मेहरबानी हम सबका। सर मैं ये कहना चाहूँगा ये इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, बाकायदा होने चाहिए, अच्छे लोगों को सामने लाना चाहिए। इंशाल्लाह हम तो ये कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा बंदा है ताकि बाद में ये आर्टिस्ट सारे गरीब है, यकीन करें ऐसे आर्टिस्ट है बशमूल मुझ, यानी आज तक कभी रात की रोटी है कभी नहीं। अब मैंने 2 नौकरियां छोड़ी है, 2 नौकरियां, एक्साइज में, फूड में, ठेकेदारी की मैंने, लेकिन एक ड्रामा ख़त्म करता 2 ड्रामे सर पे आ जाते, एक उर्दू सीरियल ख़त्म करता 2 सीरियल और आ जाते। मेरा और जुल्करनैन का कोशिश
किसी को याद हो। बाद में मेरा और जुल्करनैन का अपना मासूम 2 जोड़ी 9 महीने चला। बाद में इस्लामाबाद से आर्डर आया इसको और बढ़ा लो। बाद में जुल्करनैन ने नहीं लिखा। लैला जुबैरी हमारे साथ थी, जावेद नवाब, यानी इतने दोस्तों गशकुरी से पूछे आप, हमारे बहुत सीनियर प्रोड्यूसर है। आप कासिम पाशा से पूछे, आप वहाँ पे यानी कराची के प्रोड्यूसर है उनसे पूछे कि यार परवेज क्या है। परवेज कोयटे में कुछ नहीं होगा, परवेज बाहर कुछ है। परवेज को बलूची बिरामी में माशा अगर कास्ट करते तो जाहिर है कुछ मेहनत किया होगा मैंने। मैं तो ये कहता हूँ कि आज का इलेक्शन मुनसिफाना हो, बाद में ये ना हो कि कोई भी मिनिस्टर आता है 10 बंदे अपने को ले आता है, कोई भी आता है 10 बंदे अपने ले आता है, जो कि वो आर्टिस्ट नहीं होते। मैं जानता हूँ आप मेरे सामने से गुजारे, मैं कहूँगा ये है कि ये एक्टर है, ये नहीं है, ये सिंगर है। ये सिंगरों को मैं जानता हूँ, सबको, सिंगरों को, एक्टरों को तो अब छोड़े, अंदाजा करे यार। ऊपर आता है एक स्टेज किए ऐसे गुजरा है, मैं स्टेज एक्टर हूँ। अबे आपने क्या किया, स्टेज झाड़ू किया स्टेज को, एक कैमरे के सामने से गुजरा है, मैं एक्टर हूँ, वो ले रहे। और मैं जब मेरा फर्स्ट जाम कमाल साहब ने जब किया, मैं बीमार था, वहाँ पे लियाकत शाहवानी साहब को भेजा, बलूचिस्तान के तर्जमान को। उसने वहाँ पे 550,000 रुपये भेजी मुझे कि इसके लिए नौकरी की ऐलान की बेटे के लिए, और मुझे 5 लाख अलग से। जाम कमाल साहब बहुत बड़े इंसान हैं, नवाब जाम कमाल साहब, नवाब खानदानी लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह और उसको तरक्की दे, अल्लाह और उनको इनका दर्जा बाला करे। जैसे ज़रैन मकसी साहब है, उसके वालिद साहब नवाब जुल्फ़िकार अली मकसी कोई मामूली लोग नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं। ये ज़रूर आप लिखे सर, ये ज़रूर ज़रूर ज़रूर। थैंक यू सर।